अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद रामलला का दर्शन करने के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। बड़ी तादाद में लोग अयोध्या आ रहे हैं तो उनको रुकने के लिए होटल या धर्मशाला की भी आवश्यकता होती है। बस यहीं से ठगों का खेल शुरू होता है। अयोध्या में ऐसे मामले इन दिनों आम हैं। जब लोग ऑनलाइन बुक करके होटल या धर्मशाला पहुंच रहे हैं तो वहां जाकर उन्हें पता चल रहा है कि उनके नाम पर तो कोई कमरा बुक ही नहीं हुआ। वो तो उन ठगों का शिकार हो गए हैं जो अलग अलग होटल और धर्मशाला के नाम से वेबसाइट बनाते हैं और अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को उसमें कमरा बुक कराने के नाम पर मोटा चूना लगा देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। किसी ने अयोध्या आने से पहले ठहरने के लिए होटल में ऑनलाइन कमरा बुक किया है और आने के बाद पता चला कि इस नाम का तो होटल ही नहीं है। कोई अयोध्या आने के बाद जब ठहरने के लिए होटल या धर्मशाला पहुंच रहा है तो पता चल रहा है कि उसके नाम से तो कमरा बुक ही नहीं है। अयोध्या में इस तरह की घटनाएं इन दिनों आम हैं। श्री राम जन्मभूमि पथ के ठीक सामने ही बिड़ला धर्मशाला है। वहां अब तक इस तरह की लगभग 30 घटनाएं हो चुकी हैं। हम जब वहां पहुंचे, हमारे संवाददाता जब वहां पहुंचे तो 1 घंटे के दौरान ही लगभग 4 ऐसे लोग मिले जिन्होंने बिड़ला धर्मशाला की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन कमरा बुक किया था और इसमें से 3 लोगों ने तो पैसों का भुगतान भी कर दिया था। लेकिन अयोध्या आने के बाद जब वो ठहरने के लिए पहुंचे तो बिड़ला धर्मशाला के मैनेजर ने बताया कि उनकी ना तो कोई वेबसाइट है और ना ही ऑनलाइन रूम जो है वो बुक जो है उनकी वेबसाइट के थ्रू किया जाता है, क्योंकि वेबसाइट है ही नहीं। उन लोगों ने बिड़ला धर्मशाला के नाम से बनी वेबसाइट दिखाई, वेबसाइट पर दिए नंबर से चैट दिखाई और ऑनलाइन भुगतान भी दिखाया, लेकिन सब बेकार। तब उन्हें पता चला कि वो तो साइबर ठगों के शिकार हो गए हैं। वहीं बिड़ला धर्मशाला के मैनेजर की बात तो और भी चौंकाने वाली है। उनके अनुसार प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद से अब तक अकेले उसके यहाँ 25 से अधिक इस तरह के मामले आ चुके हैं। जो मैनेजर हैं उन्होंने इसकी शिकायत चौकी से लेकर कोतवाली तक की, लेकिन ना तो कोई कार्रवाई हुई और ना ही कोई जांच पड़ताल। वेबसाइट वैसी ही चल रही है और लोगों का ठगा जाना लगातार जारी है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद अयोध्या में हर कोई आना चाहता है और इसके लिए रुकने के लिए होटल या धर्मशाला की जरूरत होती है। लेकिन इसी का फायदा उठाया है ऐसे साइबर ठगों ने, जो अलग अलग वेबसाइट बना करके अलग अलग संस्थान के नाम पे पैसे लूट रहे हैं। और जो यात्री आता है जब होटल में या धर्मशाला में, तो अपने आप को ठगा महसूस करता है। हम इस समय बिड़ला धर्मशाला में हैं और एक नहीं 2-3 लोग यहाँ पे यही शिकायत लेके आए हैं कि भाई हमने तो रूम बुक किया है, पैसा ट्रांसफर कर दिया है। एक महिला है, इन्होंने पैसा तो नहीं ट्रांसफर किया लेकिन रूम बुक हो गया। ये कल की बात है, मतलब कल परसों 2 दिन उन लोग बात भी किए हम लोगों से। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारा मतलब ऑनलाइन है और हम करवा देंगे बुक। बल्कि उन्होंने बताया कि 6000 चार्ज है, हम थोड़ा-सा मतलब डिस्काउंट करके 4000 में कर देंगे और अकाउंट नंबर भी दिए और बोले इसमें पेमेंट कर दीजिए। ये तो कहिए कि मतलब हम तो यहीं रहते हैं और जो हमारे गेस्ट आने वाले थे वो लोग बाहर से आ रहे थे। तो हम लोगों ने इसलिए पेमेंट नहीं किया। हम लोग बोले कि एक बार हम देख लेते हैं रूम, और जब वीडियो कॉल पे दिखाने की बात हुई तो बोले कि बाद में दिखा देंगे वीडियो कॉल, और रूम वगैरह वो सब फ़ोटो सब शेयर कर रहे थे। लेकिन जो है बस उन्होंने मतलब वीडियो कॉल पे नहीं दिखाया। तो बोले कि आप पेमेंट कर दीजिए, रूम आपको मिल जाएगा। मतलब रूम तो उन्होंने अच्छे ही दिखाए थे सब फ़ोटो में। मेरे पास सारी फ़ोटो भी पड़ी हुई है, सारी डिटेल पड़ी हुई है। और जब यहाँ आके पता चल रहा है बात करके, तो बोल रहे हैं हमारा तो ऑनलाइन सिस्टम ही नहीं है और हमारे यहाँ कोई रूम ही नहीं बुक, हमारी तो बात ही नहीं हुई है आपसे। तो इस तरह की फ्रॉड की कहानी है। अब ये बिड़ला का काउंटर है, अब दिखेंगे यहाँ पे और लोग भी आपको मिलेंगे। जरा हम और लोगों से बात करते हैं। और ये बताइए सर, सर ये बताइए, आपने भी बुक किया था? जी सर, मैंने बुक किया था ऑनलाइन और ये देख लीजिए, अब मेरे पास ये प्रूफ भी है। एक 2000 मैंने एक शेयर किया है और 500 रुपये एक शेयर किया है। ये जो जिसको पैसा भेजा गया था वो नंबर था 88 26 53 2609। जो नंबर बिड़ला धर्मशाला के नाम पे कॉलिंग कॉलिंग करेंगे आप। ये देखिए, मैं आपके सामने कॉलिंग करने जा रहा हूँ, बिड़ला धर्मशाला के नाम से नंबर आ रहा है। ये बिड़ला धर्मशाला, न्यू कॉलोनी, अयोध्या। पिन कोड साथ में नंबर भी आ रहा है उसका। और उन्होंने अपने अकाउंट में, जब मैंने बोला कि आप मेरा पैसा वापस कर दीजिए, मुझे रूम नहीं चाहिए, उन्होंने कहा एक 5000 आपको 2500 मैंने दिया, उन्होंने बोला 5000 आपको देना है। मैंने कहा ठीक है, आप मेरा पैसा रिफंड कर दीजिए, मैं आके जो है वहाँ से बात, काउंटर से मैं पैसा दे, ऑनलाइन कैश दे के मैं बात कर लूँगा, वहीं से मैं करवा लूँगा। उन्होंने कहा जिन्होंने बुक करवाया था उनका नंबर मुझे दीजिए। तो मैंने सर देखिए, मैंने उनका नंबर भी उनको शेयर किया कि मैं उनसे बात करके पैसा उनको वापस करूँगा। तो मैंने योगेश जी का जो है, योगेंद्र जी का नंबर, मैंने कानपुर का नंबर है ये, गेस्ट हमारे हैं, वो आज आ रहे हैं। तो
उनका नंबर उनको शेयर किया, उनसे बात किया, फिर उन्होंने मुझको अर्ली मॉर्निंग कॉल किया। और इस बंदे ने मुझको अर्ली मॉर्निंग 7 बजे कॉल किया था, मैं सो रहा था। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कॉल डिटेल। मैं उठा नहीं पाया था फ़ोन। इनको 3-4 बार फ़ोन किया, इन्होंने मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया आज। ये देखिए, 2 बार कॉल इन्होंने मुझको किया, उसके बाद मैंने इनको कई बार कॉल किया, इन्होंने कॉल मेरी पिक नहीं की। अभी यहाँ पे आने के बाद तो ये पता लगा हो कि ऑनलाइन बुकिंग नहीं होता है। नहीं सर, इसलिए हो नहीं रहा, लेकिन जस्ट डायल पे तो होटल का पूरा फ़ोटो आ रही है। होटल के मैनेजर का नाम तक बता रहा है कि मैं होटल का अकाउंटेंट मैनेजर हूँ। बाहरी इंसान नहीं तो बिलीव करेगा। का नाम क्या था? वेबसाइट में मैंने होटल के नाम से नंबर डाला था गूगल पे, वहाँ से मिला था। मैंने दीपा जी महाराज जी को फ़ोन किया, तो उनका जो पुराने वाले थे वो यहाँ से चले गए हैं, उनका नंबर था मेरे पास, नए वाले का नंबर नहीं है। मैं यही लोकल का रहने वाला हूँ सर। देखिए होटल के मैनेजर भी हैं, लोगों को समझा रहे हैं बाकायदा कि भाई आप ऑनलाइन ना बुक करिए, हमारे यहाँ सुविधा नहीं है। और जो कस्टमर आ रहे हैं उनको भी बताया जा रहा है कि इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं, लिहाजा इस तरह की चीजें ना करें। अगर सर यहाँ ये होता तो बताइए कितने नमस्कार फ्रॉड सर। हुए? अभी तक सर इस तरीके से मेरे सामने 20 से 25 मामले आ चुके हैं और मैं लोगों से यही अपील कर रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ कि हम बिरला धर्मशाला ऑनलाइन किसी भी साइट पे नहीं है। और अगर आप किसी साइट से बुक कर रहे हो तो आप रजिस्टर्ड साइट पे जाइए, जैसे कि मेक माई ट्रिप हुआ, ट्रिवांगो हुआ, गो आई बीबो हुआ। उस पे आप देखेंगे, उस पे आपको बिरला धर्मशाला नहीं मिलेगा। साइट है उस पे नंबर भी दिया हुआ है, आप लोगों ने क्रॉस चेक किया होगा इतनी कंप्लेंट आई तो। मैं कंप्लेन आई सर, मैं अपने थाने निकट थाने कोतवाली में भी दे के आया, साइबर क्राइम में भी बोल के आया हूँ। अब देखते हैं उनके खिलाफ से क्या कार्रवाई कर सकते हैं वो लोग। और अभी आज जैसा मैं सोच रहा हूँ कि एक बार आईजी साहब से भी मिलूँ इस तरीके, क्योंकि बिरला का नाम बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है सर। कुछ ना कुछ इस पे मुझे ज़रूर एक्शन लेना पड़ेगा और मैं डेफिनेटली अच्छा, बिरला के नाम पे अब तक कितने के फ्रॉड हो चुके होंगे इन दिनों में? 20-25 लोगों का इस तरीके से आया है सर। और हमारी तो एडवांस बुकिंग बिरला फैमिली की ही चल रही है, हम किसी भी तरीके की बुकिंग नहीं ले रहे हैं। की बात करें तो कितने का चीट हुआ होगा? वैसे रकम आज ही 3 कस्टमर आ गए आपके पास। रकम की बात करें तो सर फिर भी 2-2.5 लाख 3 लाख के आसपास तो इस तरीके से रकम यात्रियों के निकल चुके होंगे। आपने जब अकाउंट नंबर या उनके नंबर के आधार पर कुछ ट्रैक करने की कोशिश की या कुछ पता करने की कोशिश की कि उसके नंबर चेंज हो रहे हैं सर कंटिन्यू। मैं कुछ कई बार तो मैं एज ए गेस्ट बन के उससे बात करता हूँ, बट वो नंबर ही उसका बदल चुका होता है। उसके अकाउंट जैसे यात्रियों से मैं उनके अकाउंट डिटेल्स चेक करता हूँ तो जब कोई दूसरा आएगा तो उसके पास दूसरे डिटेल्स होते हैं। इस तरह की और भी शिकायतें तो मिल रही होंगी कि आपके अलावा भी और जगह। हाँ, यहाँ अयोध्या में बहुत सारे होटलों में ऐसा चल रहा है सर। बहुत ज़्यादा होटलों में इस तरीके से चल रहा है। दरअसल खेल कुछ इस तरह होता है कि कुछ ऐसे होटल जिनका अयोध्या में वजूद ही नहीं है और कुछ ऐसे होटल जो ऑनलाइन बुकिंग ही नहीं करते, उनके नाम से वेबसाइट बनाई जाती है। वेबसाइट में कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहता है। लोग जब उस पर फ़ोन करते हैं तो उन्हें कमरे का रेट ज़्यादा बताया जाता है और फिर कहा जाता है कि इस समय स्कीम चल रही है, लिहाजा इतना पैसा कम हो जाएगा। अयोध्या में बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं तो होटल और धर्मशाला में कमरे की उपलब्धता कम होती है। ऐसे में बाहर से आने वाले लोग ऑनलाइन कमरा बुक कराना उचित समझते हैं। इन्हीं लोगों की ताक में ये साइबर ठग रहते हैं जो किसी न किसी तरीके से इनको अपना शिकार बनाते हैं। यहाँ तक कि बुकिंग के बाद साइबर ठग जो होटल या धर्मशाला का नंबर देते हैं उसको भी डायल करने पर उसी धर्मशाला या होटल का नाम आता है जिसमें बुकिंग करने के नाम से पैसा वसूला गया होता है। ये नंबर उस वक्त बंद रहता है जब इन ठगों की जाल में ये लोग फंस जाते हैं या फिर ये जो शख्स होता है वो अयोध्या पहुंचता है और रूम ना मिलने पर फ़ोन करता है। कभी कभी अगर फ़ोन उठाया गया तो बात करने के बजाय टाल दिया जाता है। बिरला धर्मशाला में भी कुछ ऐसा ही हुआ। ऐसे ही एक ठग से बात करने की कोशिश हुई तो उसने टालने की कोशिश की। इस मामले पर जब हमने आईजी प्रवीण कुमार से बात की तो पुलिस हरकत में आई। क्षेत्रीय अधिकारी अयोध्या आशुतोष मिश्रा ने माना भी कि इस तरह की वारदातें उनके संज्ञान में आई हैं और उन्होंने साइबर सेल से लखनऊ को इस बारे में जानकारी भेज दी है। शीघ्र ही इस पर मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। हालांकि जो मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि आईजी प्रवीण कुमार ने अयोध्या पुलिस को तत्काल सारी वारदातों पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दे दिए हैं। प्रकरण हमारे संज्ञान में आया था पिछले कुछ दिनों में। ये पता चल रहा है कि बिरला धर्मशाला और भी अन्य कई गेस्ट हाउस और होटल्स हैं जहाँ पे फर्जी श्रद्धालु जो हैं वो होटल बुक करा रहे हैं। और जब यहाँ पे आके देख रहे हैं तो उनको पता चल रहा है कि जो उन्होंने बुकिंग कराई थी वो फेक वेबसाइट से कराई थी। तो ये प्रकरण संज्ञान में है, साइबर सेल को सूचना दे दी गई है, उनके द्वारा जाँच की जा रही है।
और जल्दी इसमें अभियुक्त पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई कराई जाए। तो सुना आपने पुलिस ने इस मामले पर क्या कहा। वैसे आपको बता दूं कि अयोध्या में शातिर बदमाश सिर्फ होटल रूम दिलाने के नाम पर ही अपराध को अंजाम नहीं दे रहे हैं, बल्कि धर्म नगरी में अधर्म करके इंसानियत को भी शर्मसार कर रहे हैं। इस तरह अधर्म करने वाले एक शातिर गैंग का अयोध्या पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस गैंग के सदस्य अयोध्या में देश के कोने कोने से आने वाले राम भक्तों के साथ अपराध करते हैं। मौके का फायदा उठाकर उनकी सोने चांदी की ज्वेलरी छीन कर फरार हो जाते हैं। भीड़ में फंसे श्रद्धालु हक्का बक्का रह जाते हैं। वापस जाते वक्त अपने साथ बुरी यादें ले जाते हैं। इसी तरह की वारदात 10 फरवरी को राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में हुई। कर्नाटक और तमिलनाडु से आए श्रद्धालुओं की सोने की चेन छीन ली गई। इसके बाद पीड़ित श्रद्धालुओं ने स्थानीय थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई। फिर जाकर अयोध्या पुलिस तुरंत सक्रिय हुई और मुखबिरों को पूरा अयोध्या में अलर्ट कर दिया गया। श्री राम मंदिर, हनुमानगढ़ी समेत सभी प्रमुख मंदिरों के आसपास पुलिसकर्मियों को सादे कपड़ों में तैनात किया गया। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी तेज कर दी गई। इसी बीच पुलिस को एक मुखबिर से चेन स्नैचिंग करने वाले गैंग के बारे में सूचना मिली। पुलिस ने उस गैंग के एक सदस्य को धर दबोचा। एक चोर के पकड़े जाने के बाद पूरे गैंग का पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने इस गैंग के 16 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। चैन स्नैचिंग के इन आरोपियों के पास से 11 सोने की चैन, जिनकी कीमत करीब 21 लाख रुपए है, और एक इनोवा और 2 स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद की गई हैं। सभी आरोपी बिहार के मोतिहारी और बेतिया जिले के रहने वाले हैं। राम जन्मभूमि सुरक्षा प्रभारी एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अतुल कुमार सोनकर ने बताया कि मुखबिरों की सूचना पर अयोध्या पुलिस ने शुक्रवार को कोतवाली फैजाबाद की पुलिस लाइन ओवरब्रिज के पास से 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आज तक .in पर छपी खबर के मुताबिक ये अपराधी ग्रुप बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस के मुताबिक ये सभी आरोपी पहले भी मथुरा, वाराणसी और बाकी राज्यों में धार्मिक स्थानों पर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं। अयोध्या में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए इनका गैंग कुछ दिनों से यहाँ भी सक्रिय हो गया है। इनके चोरी करने का तरीका भी बहुत शातिराना है। ये लोग एक टीम बनाकर वारदात को अंजाम देते हैं। किसी महिला या पुरुष से सोने की चेन लेने के बाद आरोपी एक दूसरे को लगातार ट्रांसफर करते रहते हैं। इस तरह इनके पकड़े जाने के बाद भी चेन बरामद नहीं हो पाती है। फिलहाल अयोध्या में ये शातिराना तरीके से अपराधी इस पूरी वारदात को अंजाम दे रहे थे, लेकिन ये 16 के 16 आरोपी पुलिस के गिरफ्त में आ चुके हैं। वहीं बात रही होटल बुकिंग वाले मामले की, तो पुलिस इसमें अभी तफ्तीश कर रही है। लेकिन अगर आप श्री राम के दर्शन करने जाएं तो थोड़ा होशियार रहिएगा। उम्मीद करते हैं कि प्रभु श्री राम आपको जल्दी अयोध्या में अपने दर्शन के लिए बुलाएं, और अगर आप वहां पे दर्शन के लिए जाएं तो क्राइम तक के परिवार को भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिएगा।